महादेव। हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय माता दी। अभी हम जय सब माता जा दी। रहे हैं मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने। Hello and good morning everyone. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. Good morning everyone. और दूसरा दिन है हरिद्वार में और अभी दिखाती हूँ आपको। 5:17 हो रहे हैं अभी। 4:15 की उठी हुई हूँ मैं, नींद पूरी हो गई थी मेरी। बस अभी वॉशरूम जाऊँगी, वही आदत है ना पानी वगैरह पीने की। और मम्मी भी इधर उठ गई हैं, आंचल सो रही है। अभी बस एक एक करके सबको उठाएंगे और थोड़ी देर के बाद पूरा अंधेरा है अभी। तो हर की पौड़ी पे नहाने जाएंगे, मतलब गंगा स्नान जो होता है। सबसे पहला आज प्लान हम लोगों का हर की पौड़ी पे जाने का ही है। उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि हरिद्वार आने का मेन मकसद क्या था। उसके बाद आपको बताती हूँ। अभी जाती हूँ वॉशरूम, फ्रेश होके आके आपसे मिलती हूँ। यहाँ वॉशरूम से आके और मतलब वॉशरूम जाने में भी इतना सोचना पड़ रहा था ना, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर कि ज़मीन में तो पैर रखा ही नहीं जा रहा है। वो मैं अपनी जो घर पर स्लीपर पहनती हूँ ना, वो भी मैं पैकेट में पैक करके लेकर के आई थी, तो अब वो उससे तो काम चल नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर सॉक्स वगैरह सारा कुछ पहन लिया मैंने, स्वेटर एंड उसके ऊपर से भी शॉल, और पूरा ऊपर से नीचे मैं फुल कपड़ा पूरा पहनी हुई हूँ। मीन्स बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडी है यहाँ पर। और बाद में आपको देखने को मिलेगा जब चाय पीने गए हैं ना, तब हमारे मुंह से धुआं निकल रहा था, इतनी ज़्यादा ठंडी थी यहाँ पर। मैं तो कभी हरिद्वार आई नहीं हूँ, बट आके एकदम मन तो खुश हो गया, एकदम बिल्कुल जैसे माउंटेन हिल्स वगैरह में आते हैं ना, बस बिल्कुल वैसा फील हो रहा था यहाँ पे। ठंड तो लग रही थी मगर मज़ा बहुत आ रहा था। देखती हूँ इन लोगों का क्या हाल है, जगाना तो पड़ेगा क्योंकि 7 बज गए हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। खिड़की का जो कांच है ना पूरा भीग गया है, जैसे ओस से भीग जाता है ना ठंड से, बस वैसे ही। अभी खटखटाया है, तीनों सो रहे हैं। देखो कितनी देर में दरवाज़ा खोलेंगे। और ये दरवाज़ा मैं कितनी देर से खटखटा रही थी, 2-5 मिनट के बाद इन लोगों ने जाके दरवाज़ा खोला है। चिंकी मुझे जगा हुआ मिला है, मीन्स वो बाथरूम में था, और ये दोनों तो सो ही रहे हैं अभी भी। ये देखिए पूरा मतलब कांच जो है ना पूरा पानी पानी हो गया ओस से, और अभी भी देख के लग नहीं रहा है कि 7 बज के निकल गए हैं। बहुत ओस पड़ रही है और पूरा फॉग है। अब देखो कितने बजे निकलते हैं, उस रूम में तो सो रहे हैं। तो वो 1 किलोमीटर पहले छोड़ देगा लोग प्लानिंग। और नहीं, रिक्शा तो कर लेंगे। नहीं, रिक्शा जो है वो एकदम हर पूरा की तो रिक्शा ही में जाएंगे फिर। एक रिक्शा 3 रिक्शा कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक। अभी फ़िलहाल मैं और मम्मी नहा धो के रेडी हो गए हैं और बाकी सब तो सो रहे हैं। मीन्स आंचल भी उठ गई है, लेटी हुई है, चिंकी उठ गया है, और वहाँ दोनों वो लोग सो रहे हैं। तो तब तक हम लोग तो रेडी हो गए हैं। और यहाँ मैं आपको सूट दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो लाइव सेशन चलते हैं, लाइव सेलिंग, तो बड़ा पसंद आ गया था, तो ये मैंने ऑर्डर किया। बताइएगा कैसा लगा। ये वाला सूट मैंने ऑनलाइन से मंगवाया, अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं ओवरकोट वगैरह पहन लूँगी, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। कैसा लगा सूट बताइएगा। स्पेशली इसके दुपट्टे के लिए मंगवाया है, और मसलिन का सूट है पूरा। इधर मम्मी भी रेडी हो गई हैं, और आपको पता है मेरी मम्मी के पास इतनी ज़्यादा साड़ी का कलेक्शन है, और बहुत शौकीन भी हैं साड़ी की, कि महीना में 30 दिन होते हैं, और जिस महीने में 31 दिन भी होते हैं ना, तो एवरी डे नई साड़ी पहन सकती है। मीन्स एक साड़ी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सारी साड़ियाँ हैं। इतनी ठंड है यहाँ पे कि आदमी टोपी और ब्लेजर वगैरह सब पहनेगा। फिलहाल अभी पहन के देख रही हूँ, अभी नहीं, कैसी लगेगी वो देख रही हूँ।
रितेश के खर्राटे। आवाज दे उसको, आवाज। एस्ट्रो एस्ट्रो और एक बार थोड़ा जोर से बोल। या देखा? ये सीटी पे हमेशा रिएक्ट करेगा। रितेश को जगा के आ। ले चल, लड़का को देख ले। एस्ट्रो कपड़ा चेंज नहीं कराया उसका अभी तक। एस्ट्रो मेरी आवाज से दुख रहा है, देख रहा है, देखना। सोना क्या हुआ बेटी? यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अपने एस्ट्रो से वीडियो कॉल पर, और मोहित है चिंकी का दोस्त, उसी के घर पर है, बिल्कुल सेफ और खा पी भी रहा है। अब दुखी तो होगा क्योंकि हम में से कोई भी नहीं दिख रहा है और हमारी आवाज़ सुन के काफ़ी सरप्राइज भी हो रहा है वो। अभी पता है सब के सब रेडी हो गए हैं, सब ऑल टोटल, बस आंचल वॉशरूम में है, 2 मिनट में वो भी निकल जाएगी तो सब रेडी है। और रितेश को उठाते उठाते वो जो बोलते हैं ना कुंभकर्ण, वो वही है सोने में। बस 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, आप लोग आगे बढ़िए, मैं आ रहा हूँ, यही हो रहा है। फिर से जा रही हूँ उसको जगाने। और यहाँ का टेम्परेचर है 6 डिग्री इस टाइम पे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि डुबकी लगाए। नहा लिए सब अच्छे से, और आज थर्सडे है तो शैम्पू करते नहीं है हम लोग थर्सडे को, सर में मतलब सर नहीं धोते हम लोग। तो बस वहाँ जाएंगे हर की पौड़ी में, गंगा जल लेके छिड़क लेंगे और नमस्कार कर लेंगे। तो ये है हमारा प्रोसेस। और चिंकी नहाएगा भाई, चिंकी डुबकी लगाएगा। अभी जा रही हूँ रितेश को जगाने के लिए फिर से। अरे नहीं चल, यही तो नहाने दे। कूद जाएंगे। ये रितेश उठ गया। कहाँ गया रितेश? फाइनली रितेश उठ चुका है। तो चलिए फाइनली सभी लोग उठ गए हैं। और आंचल यहाँ इसलिए हंस रही है कि मम्मी का कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है, क्योंकि आंचल इज़ अ कैमरा शाय। तो बस वही मैं बोल रही हूँ उसको कि भाई व्लॉग जब हम बना रहे हैं और मेरी फैमिली के साथ मुझे पूरा अटैच रहना है, तो पता कैसे चलेगा कि मैं घूमने आई तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पर अब सब वहाँ नहा धो रहे हैं होटल में, और मैं और मम्मी यहाँ आ गए हैं चाय की टपरी पर। चिंकी सुबह चाय पी के गया है यहाँ से, तो उसने बताया कि रोड क्रॉस करके होटल के ठीक सामने यही वाली वो चाय की टपरी है। बोला बहुत अच्छी चाय मिल रही है। तो यहीं बैठ गए थे, एक एक 2 बिस्किट खा लिए थे और चाय पी ली थी। एक बार में क्या होगा? 2 बार लगा। धुआं निकल रहा है मुंह से, देखा आपने? धुआं निकल रहा है मुंह से। बहुत अच्छी खासी ठंडी है, मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि दी आपने बोला था हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन नहीं, हरिद्वार आए हैं और हिल स्टेशन को बीट कर रहा है यहाँ की ठंड। बहुत ठंड है यहाँ पे। और यहाँ बन गई हमारी चाय कुल्हड़ वाली, और एकदम गर्मा गर्म चाय। और दिख रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, धुआं मतलब निकल रहा है, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत जल्दी ठंडी भी हो जा रही है। पीते पीते ही मतलब चाय ठंडी हो जा रही है एकदम। बस यहाँ फाइनली बस आंचल बची थी रेडी होने के लिए, और मैं उसको यही बोल रही थी कि बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। तो मैंने उसको बोला थोड़ा घूम इधर, तो तेरा मैं वीडियो क्लिप लेती हूँ। और रितेश बोल रहा है कि तू तो ऐसे रेडी हुई है जैसे कि कोई स्विट्ज़रलैंड आई है, इतनी ज़्यादा ठंड है। बट ठंड तो थी गाइस। तो अब फाइनली हम निकल गए हैं हर की पौड़ी के लिए। और चिंकी ने बोला, चिंकी तो पहले ही से बोल रहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा। और हम तीनों लेडी तो नहा चुके थे यहीं होटल में, और वहाँ हमने गंगा जी को नमस्कार करके और छींटे ले लिए थे। और ये तीनों जेंट्स, तीनों जन मतलब डुबकी लगा के नहाए हैं वहाँ पर। अभी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते करते यहाँ पहुँच भी गए हर की पौड़ी। और यहाँ का नज़ारा मतलब देखने दिखाने लायक, बहुत सुंदर। चारों तरफ पहाड़ और एकदम बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग दर्शन कर लीजिए हर की पौड़ी के। नसीब वालों को ही नसीब होता है, आप लोगों के सबके हमारे नसीब में है। जय हो गंगा मैया की, हर हर महादेव। और ये लोग हमसे काफ़ी आगे मतलब गंगा घाट पे वहाँ खड़े होकर हम लोगों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ शूटिंग करती हुई चल रही थी। और आंचल भी अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। देख रहे हैं पब्लिक की भीड़,
इतनी भीड़ आगे के ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। गंगा आरती जो बनारस और हरिद्वार की फेमस आरती है, उसके भी मैंने आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है। मतलब इतना सुंदर नज़ारा वो आपको व्लॉग में देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और यहाँ हम लोग, मैंने बताया ना कि हम लोग मतलब नहाकर ही आ गए थे, ठंड इतनी एक्सेस थी। तो यहाँ हमारी मम्मी ने मतलब गंगा जी को प्रणाम करके और गंगा के छींटे ले लिए हैं। और यहाँ मैं और आंचल उतरे हैं। अब इसके बाद इन लोगों की बारी है, जेंट्स की। तो ये तीनों ही जाके इन लोगों ने अच्छी खासी डुबकी लगाई। और गंगा का वेग बहुत है, मतलब इतना ज़्यादा वेव है कि यहाँ सिक्कड़ वगैरह सब लगा के रखे हुए हैं, रॉड लगी हुई है। अगर उसको ना पकड़ें तो मतलब आदमी बह के चला जाएगा, इतना ज़्यादा वेग है यहाँ पे गंगा जी का। तो यहाँ हम लोगों ने तो मतलब हम लोगों का तो हो गया पूजा करना। और जो दीपदान होता है वो तो शाम के टाइम पे करेंगे। और यहाँ जो वो हर तीर्थ स्थान पे इस तरीके से जो भोलेनाथ का ये टीका लगाते हैं, तो हम सभी ने लगाया एक एक करके। यहाँ आंचल ने लगा लिया, उसके बाद मम्मी ने, फिर मैंने भी लगाया और इन लोगों ने बाद में लगाया। सीकर पकड़ के रितेश में रोड भी पकड़ लेना। चिंकी उतरो, अंदर रख पैर फटाफट, आराम से चिंकी, आराम। क्या कर रहा है रितेश? हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोड एक और चिंगे रितेश, 3 मारते हैं, 3 और लगा 3 मारते हैं, 3। चल चिंकी। और यहाँ फाइनली जिस को डुबकी लगानी थी तो उन्होंने डुबकी लगा ली। और जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे कि मैं, मम्मी और आंचल, तो हम लोगों ने डुबकी नहीं लगाई। हमने शॉर्टकट वाली, मतलब जो डुबकी बोलते हैं, बस वो कर लिया है, क्योंकि ठंड से होठ कांप रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी गाइस। तो यहाँ हो गया सबका। अब जिनका बाकी रह गया था टीका लगाना, एक एक करके सबका लगा है। टीका तो देखने लायक लगा है चिंकी का। एक छोटी सी बच्ची लड़की लगा रही थी सबको टीका, और इसका टीका बनाने में ही 5-10 मिनट लग गया था। फाइनली अभी आप देखिएगा, बड़ा ज़ोरदार एकदम मज़ेदार टीका लगा था। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो यहाँ पर बस मतलब स्नान करने का पूरा ही हम लोगों का सब कुछ हो गया था। उसके बाद सामने ही बहुत सारे नाश्ते की दुकान है, तो वहाँ आए थे। तो इनका इंतज़ाम रहता है कि अगर आपको गरीबों को खाना खिलाना है तो बाहर उनका खाना अलग से रखा रहता है। तो बस कुछ गरीबों को मैंने खाना खिलाया और मेरे बाद मम्मी ने भी खिलाया। यहाँ खिलाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वही ठंड में आलू के पराठे, गोभी के पराठे और पराठे ही पराठे मिल रहे थे सब जगह ज़्यादातर। और ठंड में भी हम लोगों ने मतलब ज़्यादा जगह देख रही थी मैं कि गन्ने का रस मिल रहा था यहाँ, और ऐसे लग रहा था जैसे कि बर्फ़ डाला हुआ है। बड़ा अच्छा मिल रहा था, वो भी पिया है। हल्की सर्दी तो लग गई है, गला भी बैठ गया है, मगर पी लिया है। और यहाँ मैंने लिया, ये पनीर का पराठा है और एक आलू का पराठा ऑर्डर किया था, और मैगी वगैरह भी ली थी। तो यहीं पे हम लोगों ने घाट के पास में ही दुकान है, यहाँ ब्रेकफास्ट करके फिर डायरेक्ट हम लोग चले गए थे होटल दोबारा, थोड़ा मतलब फ्रेश होके फिर वहाँ से हम निकलेंगे मनसा देवी मंदिर के लिए। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। और इस टाइम तक काफ़ी अच्छी धूप, मतलब धूप बोले तो ऐसी धूप निकल गई थी कि फिर फेस जैसे मतलब मुंह जलने लग गया था, इतनी धूप। मगर स्वेटिंग नहीं हो रही थी, पसीना वगैरह कुछ नहीं। बट हाँ, धूप जब तक धूप थी तब तक इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही थी। फिर जैसे 3:30-4 जैसे ही बजने लगते हैं यहाँ पे, तो एकदम मतलब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, सर्दी बढ़ जाती है। और ये खा के निकले थे, सामने ही गन्ने रस की ये गाड़ी लगी हुई थी, तो फिर सबने एक एक गिलास गन्ने का जूस भी पिया।
और कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि एस्ट्रो आपके हाथ का खाना छोड़ के खाना नहीं खाता है, आपको उसको साथ में लेकर आना चाहिए था। तो देखिए, जो चीज़ पॉसिबल होती है तो वो ज़रूर करते हैं। अभी आप कहीं तीर्थ करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप खुद को संभालेंगे कि आप अपने पेट को संभालेंगे? तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हमने उसको ऐसी जगह में रखा है, चिंकी का फ्रेंड है मोहित, तो वहाँ वो बिल्कुल सेफ़ है और एकदम अच्छे से है, खा पी रहा है, और रोज़ हम उससे बात भी करते हैं वीडियो कॉल पर। तो बस यहाँ पर सब कुछ खा पी के और अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए। और आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है, और यहाँ ये पूरा यहाँ बिछा के पूरा सामान मिलता है। टॉर्टोइज एंड रुद्राक्ष का तो यहाँ भरमार है एकदम। रुद्राक्ष का फल भी है यहाँ पे, मतलब एक वाइट कलर का, उसको खोल के उसके अंदर से रुद्राक्ष निकालते हैं। अब इतना मुझे नहीं पता कि वो क्या ओरिजिनल है कि क्या है, पता नहीं, मतलब हर जगह मिलता है। और ये होटल वापस आए हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे बंदर हैं, पूरा मतलब झुंड का झुंड था। और वही मतलब बोल रहे थे कि बस मोबाइल से शूट मत करो, नहीं मोबाइल भी लेके भाग जाएंगे। और वहाँ हम मंदिर में गए, वहाँ तो सबके हाथों से ये लोग प्रसाद तक छीन के मतलब खा रहे थे बंदर। तो बंदरों का आतंक है यहाँ पे। अब होटल चले गए थे, अब वहाँ से यहाँ अब दोबारा से बैठे हैं टोटो में, और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मनसा देवी की जर्नी। बस टोटो से उतर के अब जा रहे हैं, थोड़ा सा जैसे चढ़ाई है। और आपको पता है कम से कम मनसा देवी, चंडी देवी जाने आने में, दर्शन करने में, होटल तक पहुंचने में हम लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, उतरी होंगी। तो उससे क्या है कि पैर भी भर गए थे एकदम। चलने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ ये पूरी मार्केट है। मेरी मम्मी बता रही थी कि 23-25 साल पहले आके उन्होंने दर्शन किए तो यहाँ कुछ भी नहीं था तब। और यहाँ से कटा ली थी टिकट्स, दोनों साइड की एक साथ में ही पैकेज में टिकट्स कटती है। और यहाँ ट्रॉली में बैठे हैं, और अब आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आने का पर्पस क्या था। जय माता दी। अभी हम सब जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने, और यही मतलब मेन मुद्दा था यहाँ हरिद्वार आने का। मेरी मम्मी की मनोकामना थी, मन्नत की हुई थी, जब मैं चिंकी को एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम की मन्नत है। 24 साल होने को आ गए हैं, आज ये मन्नत पूरी होने जा रही है। और अब बैठे हैं यहाँ ट्रॉली में, और पूरे पहाड़ पे माता विराजमान है, बस वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। और अब कोई भी बात करेंगे बाद में। एंड लुक एट द व्यू गाइज, बहुत बहुत खूबसूरत। ट्रॉली से ऊपर पहुंच गए हैं, और अब जाएंगे मनसा देवी जी के मंदिर। अभी भी बहुत चलना बाकी रह गया है, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ना, और इतने सारे मतलब रेलिंग वगैरह बना के रखी हुई है। और वहाँ भी बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। और स्पेशली मैंने जो देखा, हम लोगों के मीन्स कोलकाता से लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे वेकेशन पर। तो बहुत सारे मतलब जहाँ हम लोग होटल में रुके हुए थे वहाँ भी बहुत सारे बंगाली थे, तो वही मैं देख रही थी। और ये मंदिर में मतलब मंदिर का यहीं से स्टार्ट होता है, एंटर है, तो यहाँ एंटर करके और चुनरी माला सब कुछ ले ली थी हम लोगों ने। मेरी मम्मी की ही मन्नत थी कि पहला बच्चा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो तो जोड़े से यानी कि कपल्स आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो वही लेकर आएंगी, ऐसी मन्नत थी। तो अब हम आ गए हैं माता के दरबार में, और अब आप कीजिए आराम से माता रानी के दर्शन। और ये दर्शन करके हम निकले हैं, तो यहाँ पर
मतलब पेड़ है और यहाँ पर परिक्रमा लगाने की प्रथा है और धागा बांधते हैं हाथ में, और आपको अपनी मन्नत का धागा बांधना है तो वो भी यहीं पे बनता है। तो फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए, और 23-24 साल बहुत लंबा समय होता है। तो वही है कि जब माता रानी की इच्छा तभी आदमी जाके दर्शन कर सकता है। तो आज वो मन्नत मतलब पूरी हो गई है। मन्नत तो बहुत साल पहले ही पूरी हो गई थी, मगर दर्शन करके यहाँ पर आके मन्नत पूरी आज हुई है। तो यहाँ आगे जा रहे हैं, आगे भी बहुत सारे मंदिर हैं, भैरव बाबा के मंदिर हैं, माँ काली का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो वो भी जस्ट दर्शन करते हुए ही जा रहे हैं। और बहुत सारी शॉप है, बाज़ार भी है, जैसे बैग्स लेना है या जैसे पीतल के बर्तन हैं, तांबे के हैं, मूर्ति है, बहुत सारा सामान मिलता है। और वहाँ से बस निकल के आए हैं, अब ट्रॉली के लिए ही जा रहे हैं, दोबारा से ट्रॉली में बैठेंगे। और यहाँ कुछ खाने पीने का था तो इन लोगों ने आइसक्रीम वगैरह ली, हम लोगों ने पानी लिया पीने का, और अब फाइनली जा रहे हैं फिर से ट्रॉली में अब बैठेंगे। तो मीन्स इसी दिन हम गए थे चंडी माता के मंदिर भी, मगर फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि व्लॉग्स बहुत छोटे आप पोस्ट कर रहे हो मैम, तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा है। अगर पूरा ही मैं मतलब ऐड करती सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता। नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ और देखने को मिलेगा। चंडी माता के मंदिर गए एंड नीलकंठ मंदिर गए हैं हम, एंड सीनरीज एंड व्यू मतलब देखने दिखाने लायक, इतना ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए आज का व्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ। हमने फ़िलहाल माता मनसा देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम दोबारा से जा रहे हैं चंडी देवी के मंदिर। तो ये सब कुछ आपको दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में यानी कि मंडे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो और व्यूज़ आपको दोनों ही पसंद आए होंगे तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।